हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करेंगे कैब ई एग्रीगेटर्स कंपनी की। कंपटीशन उबर ने इलेक्ट्रिक अपनी स्टार्ट कर दी है, ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी अपनी कंपनी ला चुकी है और एक कंपनी और लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है कैब एग्रीगेटर ईवी कंपनी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया थंबनेल के अंदर। और वो ये कंपनी क्यों आई, कैसे आ रही है, अभी आप ये कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है, कैसे होगा, तो इसके अंदर काम करने के जो तरीके हैं वो आप लोगों को कैसे मिलेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कमाएंगे, सारा कुछ बताने वाला हूँ इस ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि आप सब जानते हैं कि मार्केट के अंदर अभी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंपटीशन बढ़ चुका है। ओला भी अपना लाने वाला है, उबर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक कैब ला चुकी है, ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी ऑलरेडी चल रही है और एक कंपनी और मार्केट में आ चुकी है जिसका नाम है कैब ई। ये कहाँ पे लॉन्च हुई है, कहाँ पे चल रही है, वो सारा कुछ बताने वाला हूँ आज के ब्लॉग के अंदर। और ब्लॉग जो भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले, ये कैब एग्रीगेटर्स कंपनियां हैं जो मार्केट में अब पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये कैब जो है वो चलेंगी क्या नहीं चलेंगी, इतनी ज़्यादा ईवी आएंगी और जिनके पास गाड़ियां हैं ऑलरेडी मार्केट में जो चल रही हैं उनका क्या होगा। मैं आपको बता दूं, पिछली वाली मैंने जो वीडियो बनाई थी उबर इलेक्ट्रिक को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा भाइयों ने उसको पसंद किया, अच्छा सा प्यार दिया, सपोर्ट भी किया। मैं ये चीज़ें आपके सामने क्यों लाता हूँ, आपके सामने अपडेट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप अगर कोई भी गाड़ियाँ परचेज़ करते हैं तो आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बता दूँ सबसे पहले। देखो, आप कोई भी अपनी परचेज़ करोगे, मैंने पिछली वाली जो वीडियो बनाई थी उबर इलेक्ट्रिक, जब उबर ग्रीन फीचर्स को लॉन्च किया था तब उस दिन मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी गाड़ी अपनी तरफ से अपने खुद के पैसे से आप परचेज़ कर रहे हो और आपकी सिटी के अंदर इस टाइप की जो ईवी कंपनियां हैं, ईवी कैब एग्रीगेटर्स कंपनियां हैं, आपकी सिटी के अंदर लॉन्च करती हैं, तो जो भी काम करोगे तो वो कहाँ पे करोगे, किस प्लेटफॉर्म पे करोगे, कैसे काम करोगे, कैसे गाड़ी का ईएमआई भरोगे, किस टाइप से आप करोगे। मेरा कहने का मतलब सब मिला के 100 की बात एक, आपका क्या फ्यूचर प्लान है, आपने अपने लिए कोई फ्यूचर प्लान बनाया है। अगर इस टाइप की कंपनियां आती हैं और जो भी आप काम करोगे वो ज़्यादातर ओला, उबर या फिर दूसरी कोई कैब एग्रीगेटर्स कंपनी, अपना पैसा लगा रहो, गाड़ी की ईएमआई होगी 4 से 5 साल, तो इस टाइम तक आप गाड़ी का ईएमआई निकाल पाएंगे। और आने वाला फीचर्स प्लान जो है, कंपनियों का जो फीचर्स प्लान है, मैं आपको जो अपडेशन दे रहा हूँ वो मैं जो आपको वीडियो में अपडेट करके बताता हूँ वो, तो इन सब को इग्नोर करके क्या आप परेशानी में डालना अपने को चाहोगे, क्या इस बारे में अपने आप को सोचोगे कि इन चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे क्या नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। पीछे उबर इलेक्ट्रिक ने भी अपनी सारी सर्विसें लॉन्च कर दी हैं, कई सारों शहरों के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। चलो, मैंने माना अब जिन शहरों के अंदर ये कंपनियाँ लॉन्च हैं, चल रही हैं, अब इन शहरों के अंदर आप अपनी गाड़ियाँ परचेज़ करते हैं खुद की और उबर इलेक्ट्रिक को कस्टमर्स, राइडर्स पसंद करते हैं, सर्विस अच्छी लगती है, तो मुझे आप बताओ वो बुकिंग आपकी गाड़ी पे आएगी, कम आएगी, धीरे धीरे बुकिंग आपकी गाड़ियों की जो है वो ख़त्म होती जाएगी। जैसे कि आपने वीडियो देख रहे होगे, काफ़ी सारे मेरे को बोले थे कि भाई मतलब उबर अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की जो आईडी है वो बंद कर रहा है। अगर इस टाइम से आपकी आईडी बंद होगी तो आप अपनी गाड़ी का ईएमआई कहाँ भरोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ भी जिन शहरों के अंदर ये चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं, लॉन्च हो रही हैं, चल रही हैं, वहाँ के लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, एक समझने वाली चीज़ है। अगर आप समझ लोगे तो आपका ही बेनिफिट है, नहीं समझोगे तो आपका नुकसान है। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, आपने ले रखी है और आपके पास फ्यूचर प्लान है काम करने का, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप उसमें नहीं, उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रेशर बंदे होते हैं, बिल्कुल नए होते हैं, उनको गाड़ियां परचेज़ करना चाहिए। जैसे कि उबर ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के अंदर अपनी जो कैब सर्विस है इलेक्ट्रिक ईवी को लॉन्च किया हुआ है, चल भी रही है मार्केट में। तो इन चीज़ों की बुकिंग्स बढ़ेगी, स्टार्टिंग है, आने वाले टाइम में इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। हर जगह जहाँ भी देखोगे वहाँ पे
आप बाइक से लेके बसेस तक और लोडेड वाहनों तक जो भी है वो ईवी पे ही सब कुछ हो रहा है। तो 4 या 5 साल में आप सोचो कब आएगी, तब होगा तब देखेंगे, तो वो आपकी भूल होगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और इसको समझना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आप इस चीज़ों को समझ लेंगे। जैसे कि इस कंपनी की मैं बात करूं जिसका मैं आज ब्लॉग बना रहा हूं, उसके ऊपर मैं अगर बात करूं तो आपको बता दूं, कैब ई कंपनी जो है वो लॉन्च हो चुकी है। एप्लीकेशन गूगल पे स्टोर पे आ चुकी है। ड्राइवर एप्लीकेशन और कस्टमर एप्लीकेशन दोनों गूगल प्ले स्टोर पे ऑलरेडी आ चुकी है। दूसरी बात कर लो, ये जो कंपनी है वो मुंबई के अंदर ऑलरेडी चल रही है और पिछले काफ़ी दिनों से चल रही है। स्टार्टिंग है कम गाड़ियों से, बुकिंग बढ़ेगी, फेयर बढ़ेगा, पैसे बढ़ेंगे तो ड्राइवर्स बढ़ेंगे, सारा कुछ काम होगा कैब ईवी पे। कैब ईवी लाने का मतलब क्या है ना लोगों का, एक तो गवर्नमेंट का ऊपर से है कि आपको सब गाड़ियां जो भी हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करनी है। दूसरा एक ऑप्शन क्या है ना, कस्टमर को बेनिफिट कहाँ होता है, एक तो कम फेयर, दूसरा है बूट स्पेस। काफ़ी सारे कस्टमर सीएनजी गाड़ी प्रोवाइड नहीं करते, सीएनजी में जाना पसंद नहीं करते। कुछ कस्टमर डीजल गाड़ी में पसंद नहीं करते, कुछ कस्टमर पेट्रोल पसंद नहीं। ईवी एक ऐसा ऑप्शन है ना जो काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर कस्टमर्स राइडर ईवी को पसंद करते हैं। मेन पॉइंट है लगेज को लेकर के, क्योंकि कोई भी कस्टमर कोई भी राइडर कहीं भी जाएगा तो उसके पास लगेज होता है और लगेज रखने के लिए उसके बूट स्पेस चाहिए। तो इन दिक्कतों को समझने के लिए सबसे पहले जो चालू की थी ना, वो चालू की थी ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी ने ईवी की कंडीशन गाड़ी। ईवी को चॉइस किया था और दिल्ली के अंदर स्टार्ट किया था। सबसे पहले थी एयरपोर्ट पे, उसके बाद पूरी दिल्ली और एनसीआर को कवर कर लिया। उसके बाद दिल्ली से वो बाहर भी निकल चुकी है। तो इस चीज़ों को देखते हुए ना, जब ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी जब आई थी तब कोई नहीं जानता था। काफ़ी अच्छे प्रीमियर कस्टमरों ने उसको यूज किया, फैसिलिटी अच्छी मिली, नो कैंसिलेशन का ऑप्शन है। इस चक्कर में और भी ज़्यादा ग्रोथ मिली। बाकी की जो कैब एग्रीगेटर्स कंपनियां है ना, उनके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना कस्टमर राइडर्स के लिए कैंसिलेशन को लेकर के और एक लगेज कैरी करने को लेकर के, ये 2 पॉइंट बहुत ही राइडर्स के लिए प्रॉब्लम खड़े करते हैं और उनको समझना कंपनी वालों के लिए नहीं था। इसके लिए अब दूसरा ऑप्शन ऊबर ने भी इस चीज़ को समझ लिया है, बांप लिया है और ऊबर भी इसके पीछे निकल चुकी है। एवरेज फ्लीट और मूव इंडिया, इनको इन्वेस्टर भी मिल गए हैं, पार्टनरशिप भी मिल गई है, साझेदारी भी हो गई है, सारा कुछ ऑलरेडी हो चुका है। तो आप सोच रहे हो गाड़ियां जो कंपनी से आएंगी बढ़ेंगी, ड्राइवर्स बढ़ेंगे, जो खुद की गाड़ियां चला रहे हैं। मैंने आपको पिछली बार बताया था ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी की, उसके अंदर 40% कंपनी के जो सीईओ उन्होंने खुद बताया था कि ओला उबर में काम करने वाले ज़्यादातर जो ड्राइवर्स हैं उनमें से 40% की तादाद है। जब एक कंपनी के पास 40% है तो आप सोचो एवरेज फ्लीट और जो ऊबर को जो गाड़ियां प्रोवाइड कर रही है वो 61% है। अब ऊबर के पास 40% गाड़ियां बचती हैं, तो 40% को कवर करने के लिए ऊबर और भी अपना प्लेटफॉर्म बढ़ाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, जिन स्टेटों के अंदर, शहरों के अंदर कैब ईवी, कैब एग्रीगेटर्स ईवी, इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ जहाँ पे निकल रही हैं, चल रही हैं, बन रही हैं, वहाँ पे मैं कहूँगा आप अपनी पैसे फंसाने के बजाय इन कंपनियों के साथ काम करेंगे तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ना ही आपको टेंशन रहेगा, ना ही आपको ईएमआई बनने का, ना ही आपको गाड़ी का मेंटेनेंस को, सारा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी सारा लोग उसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं और उसके ऊपर फोकस भी कर रहे हैं और सर्च भी उसी चीज़ को ज़्यादा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एवरेज फ्लीट नाम इतना सर्च पे है गूगल पे सबसे ज़्यादा। तो इस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी कैब ई अभी लॉन्च हुई है मुंबई में, और भी बहुत सारी कंपटीशन कंपनियां हैं वो भी लॉन्च करेंगी। अभी क्या सिस्टम पे हो गया ना भाई कि जो ड्राइवर्स होते हैं ना उनको लोन नहीं मिलती, बहुत सारे ड्राइवर्स को लोन नहीं मिलती है। और लोन लेने के बाद ओला उबर जैसी कंपनियां पहले दबाव बनाती थी कि उनकी जो लोन बननी है तब तो हमारे प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, और अभी ये सब ना उल्टा हो गया है। क्यों हो गया है? ड्राइवर्स पुराने हो जा रहे हैं, पहले से जो ऑलरेडी थे वो पुराने हो चुके, उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया, उनको मालूम पड़ गया कि हमें किस टाइप से काम करना चाहिए और इनके ऊपर डिपेंड ना रहने के हिसाब से इन चीज़ों को समझना चाहिए। तो काफ़ी सारे ड्राइवर्स उन्होंने अपना डाइवर्सन किया समझने के लिए, काम करने के लिए, और वो कर भी रहे हैं।
तो इन चीज़ों को कंपनियां भी समझ चुकी हैं। पहले कैसा था ना, कोई भी गाड़ी परचेज़ करेगा, जाने वाला कहाँ है, हमारे पास ही आएगा ना। तो इस चीज़ की उनके पास ऐसा एटीट्यूड था, ऐसा समझते थे कि कोई भी बंदा गाड़ी परचेज़ करेगा 5 साल तक तो कहीं जाने वाला है नहीं, यहीं रहेगा, कहीं भी रहेगा, कहीं भी जाएगा, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, वापस आएगा तो यहीं आएगा। तो इस टाइप की सोच थी। अभी कंपनियों की जो सोच है ना, और जो पुराने ड्राइवर्स की सोच है, वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, बदल चुकी है। ड्राइवर ने अपना रास्ता चुन लिया है। जैसे कि मेरे जैसे काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर्स हैं, उन्होंने अपने काम करने के तरीके और काम करने का तजुर्बा हासिल कर लिया और उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। बचे वो हैं जो नए फ्रेशर बंदे हैं। वो अब कंपनियां भी इसी चीज़ को समझ चुकी हैं, भांप चुकी हैं कि अब ड्राइवर्स जो है वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। हम जो पहले सोचते थे वो अब बिल्कुल हट के है। इस हिसाब से कंपनियों ने क्या सोचा, अब अपनी गाड़ियां परचेस करो और ड्राइवर को जॉब पे रखो, उस हिसाब से चलते रहो। ये एक मेन पॉइंट है, आप इस चीज़ को समझ लो। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। समझ लोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं समझोगे तो बात अलग चीज़ है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, काफ़ी सारे भाई सोचेंगे कि आसिफ भाई आपने थंबनेल बनाया 40,000 रुपये का। काफ़ी सारे भाइयों को लगेगा कि आसिफ भाई आपने 40,000 रुपये का थंबनेल लगाया, 1 हफ्ते में कमाओ। तो जो थंबनेल लगाया ना वो गलत है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लगाया है मैंने दूसरे तरीके को जानने के लिए कि क्या रिज़ल्ट आता है इसका। आएगा वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि इस टाइप का मेरे को टाइपिंग करने की क्यों ज़रूरत पड़ी और मैंने ऐसा टाइपिंग क्यों किया। लेकिन जो कैब कंपनी है वो रियल है, मैंने आपको जो दिखाई वो सारी सच्चाई है। बाकी कहीं पर कोई फेक वीडियो नहीं है। सिर्फ जहाँ पे थंबनेल पे आपने जो देखा होगा 40,000 गारंटी के साथ, वहाँ पे वो फेक है। मैं आपको पहले बता दूँ, कंपनी रियल है, ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है मुंबई के अंदर। सर्विस स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन से लेकर के सारी चीज़ें हैं और कंपनी भी काम कर रही है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही था। आप समझ चुके हैं कैब एग्रीगेटर्स जितनी भी कंपनियां हैं ईवी के अंदर आ रही हैं और इनकी ग्रोथ हो रही है। तो अपनी गाड़ी कोई परचेज़ कर रहे हो, अपनी पैसे लगा रहे हो, पैसे डाल रहे हो, तो इस चीज़ को ज़रा सा सोच लेना, समझ लेना और आगे का प्लान करना। कल को ये मत कहना कि किसी ने हमको अपडेट नहीं दिया था, हमको इस बारे में मालूम नहीं थी। तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ये वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।